Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to learn about the National Investigation Agency, which is chapter 62 of Indian Polity. And for this series I have taken reference from the Lakshmikant book. This is again a very important book as far as the civil services examination is concerned. ठीक है, या तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और स्टेट की सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरीज आपको 100% बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेटिकुलस तरीके से, बहुत ही एफर्ट डाल के मैं आपको यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ में मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, सॉरी तो पीडीएफ आपको जब मेरी ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो लास्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, ऐसे ही मेरी एक और सीरीज है इंडियन इकोनॉमी की, जहाँ पे रेफरेंस मैंने रमेश सिंह के बुक से लिया है, रमेश सिंह। ठीक है, और ये सीरीज लगभग आप अगर चाहो तो 5 से 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। साथ में मैंने इसके साथ पीडीएफ भी दिया है, लिंक जितनी भी वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप पीडीएफ ले सकते हो ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े और आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो, आप पीडीएफ से रिवाइज कर सको। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट, चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली आप अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है एंड ये एक मुझे पुश देता है ताकि मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करता रहूं विद लॉट ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, तो मुझे भी सपोर्ट करो लाइक और शेयर करके, सब्सक्राइब करके चैनल को। ठीक है, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके पॉइंट वाइज समझाऊंगा मैं आपको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ध्यान से सुनना। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो इसका एक बैकग्राउंड है। जब 2008 में मुंबई में, आपको पता है, टेरर अटैक हुआ था। ठीक है, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, होटल ताज था वो, जहाँ पे आतंकियों ने हमला कर दिया और पूरा होटल को घेर लिया था, आग भी लगी थी। इसके फुटेजेस भी आपने देखे होंगे। ये टेरर अटैक जो था वो एक काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल अटैक था, जो कि हमने सोचा भी नहीं था। इस अटैक के बाद ही एक्चुअली जन्म लेता है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एक्चुअली सरकार में होर्डिंग शुरू हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एजेंसी बनानी चाहिए जो कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी क्राइम्स हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 2009 में, बन के आई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसको बनाया गया एक एक्ट के द्वारा, जिस एक्ट का नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008, जिसको एनआईए एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा ये एजेंसी बनी। तो ये एक कौन सी एजेंसी है? ये एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है। स्टैट्यूटरी मतलब इसको एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, मतलब सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंटर टेररिज्म, जो टेररिज्म होता है उसको काउंटर करने के लिए काउंटर टेररिज्म एजेंसी की जरूरत थी, और ये एजेंसी बनाई गई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर। 2008 का मुंबई अटैक्स मैं आपको बैकग्राउंड के तौर पे बता ही चुका हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इसके कुछ ब्रांच ऑफिसेस भी हैं, जैसे कि हैदराबाद में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, कोची में है, कैलकाटा में है। ठीक है, कोलकाता, यहाँ कोलकाता लिखा हुआ है, जम्मू एंड रायपुर, इन जगह पे इसका हेडक्वार्टर है। साथ में इसके साथ एक स्पेशलाइज्ड सेल भी दिया गया है जिसका नाम है TFFC। इसका फुल फॉर्म है टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी। ठीक है, टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी सेल। ये क्या करता है? टेररिज्म फाइनेंसिंग, जहां पता चलती है कि कुछ ऐसा जरिया है जिसके थ्रू टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है, तो वो ऐसे जरिए को ढूंढता है और उस जरिए को खत्म करने की कोशिश की जाती है। फेक करेंसी, आजकल देखा गया है कि फेक जो करेंसीज हैं वो छाप के टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसका नाम है टेररिज्म फाइनेंसिंग एंड फेक करेंसी सेल, शॉर्ट में इसको TFFC सेल भी कहते हैं। ये काम क्या करता है? फेक करेंसी, नोट्स वगैरह, टेरर फंडिंग पे
टेरर फंडिंग पे नकेल लगाता है, ठीक है, फेक करेंसी नोट्स और टेरर फंडिंग पे नकेल लगाता है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको फाइनेंसिंग बोला था, एक्चुअली ये टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल है, ठीक है, सेम ही है, फंडिंग या फिर फाइनेंसिंग एक ही बात है, लिटरली है ये टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हेड किया जाता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो ये हेड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एनआईए किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ऑल असिस्टेंस टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्टेट का पूरा असिस्टेंस मिलता है जब भी ये कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड मुद्दे की जांच करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, तो स्टेट इसको सपोर्ट करती है, सारा असिस्टेंस मिलता है एनआईए को। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसके कंट्रोल में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखना, ठीक है, ये एमसीक्यू आ सकता है। जब ये एनआईए बनाया जा रहा था, जब ये एक्ट पास किया जा रहा था, तो सरकार ने कुछ रेशनल दिया था एनआईए के पीछे। सरकार ने कहा कि बीते सालों में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, इन्यूमरेबल इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म अटैक के इन्यूमरेबल इंसिडेंट हुए हैं, सरकार ने बोला। सरकार ने ये भी बोला कि नॉट ओनली मिलिटेंसी एंड इंसर्जेंसी हैज अफेक्टेड द एरियाज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर कंट्री बट ऑल्सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, साथ में टेररिज्म अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब देखे जा रहे हैं। तो क्यों ना एक सेपरेट एजेंसी बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ क्या देखेगा? टेररिस्ट अटैक और बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह ऐसे अटैक को देखेगा, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम जो मिलिटेंसी इंसर्जेंसी है जिसके लिए स्पेशल प्रोविजन अलग से है, इसको एक्चुअली एनआईए नहीं देखता है। एनआईए किसको देखेगा? टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट एक्सेट्रा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल लिंकेजेस होते हैं। जब भी टेररिज्म अटैक होता है तो वहाँ पे इंटर स्टेट या फिर इंटरनेशनल लिंकेजेस पाए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लूँ तो कहूँ तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान नेपाल के थ्रू कई बार आप हमारी कंट्री में टेररिस्ट घुसाता है और उनको प्रमोट करता है, उनको सारी असिस्टेंस देता है कि भारत में जाके अटैक करो। और कई सारे स्टेट्स के साथ भी ये मिली भगत करके वहाँ पे जो गून्स होते हैं, जो वैसे लोग जो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को और देशद्रोही का काम करते हैं, उनको ये ढूंढता है और उनके द्वारा लिंकेजेस बना के, इंटर स्टेट लिंकेजेस, इंटरनेशनल लिंकेजेस बना के टेररिज्म अटैक कराया जाता है। स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्रग्स, पुशिंग इन सर्कुलेशन ऑफ फेक इंडियन करेंसी, इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये सब देखा गया है कि मतलब स्मगलिंग होती है आर्म्स में, ड्रग्स में, और फेक इंडियन करेंसी बना के कई बार ऐसा देखा जाता है कि टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो इसके लिए भी रेशनल था कि एनआईए को क्यों ना बनाया जाए, ताकि एक ऐसी एजेंसी बने जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मैटर्स को देखे, ठीक है। सेवरल एक्सपर्ट्स कमिटीज ने भी रिकमेंड किया था कि एक ऐसी एजेंसी होनी ही चाहिए जो टेररिज्म से रिलेटेड मुद्दों को देखेगी। इनफैक्ट सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसको एआरसी बोलते हैं शॉर्ट में, इसने भी रिकमेंड किया था कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाना चाहिए। यही सारे रेशनल थे कि सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 लाकर एनआईए बनाया। अब हम जानेंगे कि फंक्शंस क्या क्या हैं एनआईए के, एक एक करके देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है वैसी ऑफेंसेस जो कि इसके शेड्यूल में मेंशन है। कुछ ऑफेंसेस है जो एनआईए एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है और उसी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है एनआईए के द्वारा, फंक्शन है इसका। प्रोसिक्यूट किया जाता है ऑफेंसेस को जो कि शेड्यूल, एनआईए एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है, उनको ये एज ए फंक्शन की तरह लेता है। ये जब करता है इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन तो उस दौरान ये कलेक्ट करता है डेटा, कोलेट्स करता है और एनालिसिस करता है काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। ये जो भी इनपुट इसके पास आती है एनआईए के पास, वो इनपुट ये कई बार शेयर करता है, शेयर विद इट्स इनपुट विद द सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड लॉ एनफोर्समेंट यूनिट्स।
ठीक है, ताकि उनको भी ये इनपुट मिले और पता चले कि हाँ भाई हमारे ना इस एरिया में हो सकता है कि कोई बम ब्लास्ट हो, टेररिज्म हो, कुछ टेररिज्म एक्टिविटी होने वाली है, तो ये इनपुट को भी शेयर करता है विद द सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज। मतलब इसी तरीके की जो एजेंसीज हैं जो कि इन्हीं एरिया में काम करती हैं, लॉ एनफोर्समेंट यूनिट हो, उनको ये शेयर करता है इनपुट्स। ठीक है, नेक्स्ट, it take other such measures for the speedy and effective implementation of the provisions of NIA। ठीक है, तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कुछ प्रोविजंस हैं उनको स्पीडी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ अदर मेजर्स भी ये लेता रहता है। अब जानेंगे कि विजन क्या है NIA का, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का। इसका विजन बहुत ही क्लियर है, ये चाहता है कि थॉरो जो है प्रोफेशनलिज्म आए, इसके जो अधिकारी हैं जो इसमें लोग काम करते हैं, दे शुड बी थॉरोली प्रोफेशनल एंड एक ऐसी एजेंसी बनाए वो लोग कंपोजिट मिल के, दैट शुड बिकम द थॉरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एंड इट शुड इनकॉर्पोरेट ऑल द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट tries to set standards of excellence in counter terrorism and other national security related investigation। ये सारे इसके विजन है। देखो, विजन क्लियर होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उस हिसाब से काम करती है, अपने विजन पे काम करती है और अपने डिजायर्ड गोल को अचीव करती है। तो विजन का होना बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एजेंसी के लिए। नेक्स्ट इसका विजन है क्रिएटिंग डिटरेंस फॉर एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल टेररिस्ट ग्रुप्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है ये। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द सिक्योरिंग डेटा, टेररिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है, क्योंकि जांच पड़ताल करता रहता है टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में। उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको ये स्टोर हाउस की तरह अपने पास रखता है, यूज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे मिशन क्या है NIA का। इसका मिशन है इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। ये कोशिश करता है कि जब भी इसे कोई केस मिले, इसके पास कोई मुद्दा आए जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, तो वहाँ पे इन डेप्थ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन ये कर सके। और इसको करते दौरान ये लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड को यूज करे। ठीक है, ये इसका मिशन है। इट ऑल्सो इंश्योर इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल। जो भी इस पर केस आती है, कोई बंदा पकड़ा गया तो उस पर इफेक्टिव एंड स्पीडी ट्रायल किया जाए उसका। थॉरोली प्रोफेशनल इनकी एक्टिविटीज हो, रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ लैंड, ये भी इनका मिशन है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज ऑल्सो द मिशन ऑफ NIA। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज इट डू रेगुलर ट्रेनिंग ऑफ इट्स मैन पावर। ठीक है, यहाँ पे देखो NIA में मैन पावर होंगे तो उनकी ट्रेनिंग जरूरी है, तो रेगुलर ट्रेनिंग ये कराने का भी इसका मिशन रहता है। एंड एक्सपोजर टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनसे फैमिलियराइज कराया जाए इनके मैन पावर को, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द साइंटिफिक टेम्पर एंड प्रोग्रेसिव स्पिरिट among the workers, जो इसमें जो लोग काम करते हैं। ठीक है, among the professionals। नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज कराना इसका मिशन है करना। मेंटेनिंग प्रोफेशनल एंड कोऑर्डियल रिलेशन विद द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ताकि जो हेल्प मिल सके। कई बार देखिए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, अगर इसको स्टेट्स का हेल्प मिल जाए, इनपुट मिलेगा, इसको इनपुट मिलेगा, तो इसका इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से, इसलिए स्टेट से इसका कोऑर्डिनेशन बनाना, एक अच्छा कोऑर्डिनेट रिलेशन बना के रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो असिस्ट ऑल स्टेट्स एंड अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन देयर एफर्ट्स। ठीक है, ये असिस्ट भी करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है लॉ रिलेटिंग टू द टेररिज्म इन द अदर कंट्रीज and also winning the confidence of citizen of India through selfless and fearless endeavors। ये भी इसका मिशन है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे हम ज्यूरिडिक्शन ऑफ NIA की। कहाँ कहाँ इसका ज्यूरिडिक्शन है, कहाँ कहाँ ये लागू होता है। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन की बात कर लें तो कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सोबर्निटी,
सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, ऑफेंसेस अंडर वेरियस एक्ट इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, conventions and resolutions of the UN, its agencies and other international organizations, ठीक है, probe terror attacks including bomb blasts, hijacking of aircraft and ships, ठीक है, attacks on nuclear installations and use of weapons of mass destruction, इन सबके अगेंस्ट में ये काम करता है। तो ये सारा इसका ज्यूरिडिक्शन है, बहुत वाइड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In 2019 the jurisdiction of NIA was extended, इसको बढ़ा दिया गया। इन सब के अलावा कुछ और भी लिस्ट इसमें ऐड कर दिए गए, जैसे कि जो भी मुद्दा जब रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग आएगा तो NIA को टास्क दिया जा सकता है। काउंटरफेट करेंसीज अब इसके परव्यू में आ चुकी है, और बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ये भी इसके परव्यू में है। साइबर टेररिज्म एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो उसको भी NIA अपने संज्ञान में ले सकता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, अमेंडमेंट आया था 2019 में, NIA अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसमें वो चेंजेस जान लो। इट अप्लाइड द प्रोविजंस also to the persons who commit a scheduled offense beyond India against Indian citizens or Indian interest, इंडिया के इंटरेस्ट, ठीक है। बात समझो इसका जो प्रोविजन है NIA का वो एक्सटेंड कर दिया गया ऑल्सो टू द पर्सन्स जो कमिट करते हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस, जो कि NIA में मेंशन है, वैसे ऑफेंस को ये कमिट करते हैं बियॉन्ड इंडिया, मतलब हमारे देश में नहीं, बाहर, ठीक है, करते हैं, जिससे कि इंडियन सिटीजन्स को आहत हो, इंडिया के इंटरेस्ट को लॉस हो, ठीक है, इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ पे हार्म पे हो, वैसे में भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उन व्यक्तियों पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट करके लाया गया 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिसर्स जो होते हैं NIA के, उनको सिमिलर पावर दिया गया, ड्यूटीज से रिलेटेड, प्रिविलेजेस से रिलेटेड एंड लाइबिलिटीज सेम टू दैट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफेंसेस का, नॉट ओनली इन इंडिया एज वेल एज फॉरेन में भी। तो इनको कॉन्करेंट टाइप का पावर, सेम पावर दे दिया गया, जब पुलिस ऑफिसर जो हमारे कंट्री में इन्वेस्टिगेट करता है ऑफेंसेस को, या फिर फॉरेन में जो इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, तो जो उनकी ड्यूटीज, उनकी जो प्रिविलेजेस या फिर लाइबिलिटीज होती है, सेम हमारे जो NIA के ऑफिसर्स हैं उनको भी अभी दे दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद। नेक्स्ट देखिए, empower the central government scheduled offence committed outside India to register the case and take up investigation if such offences has taken place in India, ठीक है। इस अमेंडमेंट ने एम्पावर कर दिया है आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जो भी शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं NIA में मेंशन है, वो बाहर हो रही हैं, अगर कंट्री से बाहर हो रही हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर कर सकता है NIA के पास केस, एंड NIA से टेकअप करा सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एज इफ सच ऑफेंसेस हैज टेकन प्लेस इन इंडिया। जो प्रोसीजर अगर कोई इंडिया में कोई ऑफेंस होता है उसमें फॉलो किया जाता है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा अगर आउटसाइड इंडिया होता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स में डेजिग्नेट सेशन कोर्ट एज ए स्पेशल कोर्ट for the speedy trial of the national investigation cases, ठीक है। इसका मतलब समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिजिग्नेट किया गया है, ये कर सकती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिजिग्नेट सेशन कोर्ट्स, इनके पास जो सेशन कोर्ट होता है उसको स्पेशल कोर्ट NIA के लिए बनाया जा सकता है, ताकि NIA की कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक मारना, शेयर करना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट मेरी जो भी वीडियोस हैं जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड हैं आपको तुरंत ही मिल जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।